जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, शाम की पूजा का सही समय क्या होता है? शाम को दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या बिना स्नान किए शाम की पूजा हो सकती है या नहीं? साथ ही घर में कितने दीपक जलाने चाहिए और कहां कहां दीपक प्रज्वलित करना चाहिए? दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? यदि घर की समस्याओं से छुटकारा पाना हो या कोई विशेष मनोकामना पूरी करनी हो तो दीपक किस तरह से जलाना चाहिए? तो आज का यह वीडियो संध्या वंदन यानी शाम की पूजा से जुड़ी सभी बातों पर आधारित है। संध्या के समय जब आप पूजा पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो आपको किस तरह से इसे करना है, इस नियम का पालन करना है, इन सब सवालों के जवाब मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने की पूरी कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है। साथ ही कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माता लक्ष्मी के जयकारे जरूर लिखिए, इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अगर आपके मन में कोई सुझाव, सवाल या किसी विशेष विषय पर वीडियो की इच्छा हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे जो भी नई वीडियो इस चैनल पर आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, क्या शाम की पूजा से पहले स्नान करना जरूरी है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता जरूरी होती है। सुबह के समय पूजा से पहले स्नान करना आवश्यक है। बिना स्नान किए सुबह पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन शाम की पूजा के लिए आप सिर्फ हाथ, पैर और मुंह धोकर भी पूजा कर सकते हैं। स्नान करना अनिवार्य नहीं है, अगर चाहें तो कपड़े भी बदल सकते हैं या फिर साधारण वस्त्रों में बस हाथ पैर धोकर और कुल्ला करके भी पूजा कर सकते हैं। ध्यान रहे कि पूरे दिन शुद्धता का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। जब भी आप बाथरूम या टॉयलेट जाएं तो उसके बाद अच्छी तरह से हाथ पैर धोएं और कुल्ला करें। यदि दिन भर आप इस तरह से स्वच्छता का ध्यान रखते हैं तो शाम की पूजा बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। हाँ, यदि आप स्नान करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के दिन हैं तो आप चाहें तो शाम के समय स्नान करके भी पूजा कर सकते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप अपने विवेक से तय कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है कि शाम की पूजा में दीपक के समय जलाना चाहिए। देखिए, शाम का जो पूजा का सही समय होता है वह प्रदोष काल कहलाता है, यानी जिस समय सूर्य अस्त हो रहा होता है उसी समय हमारे घर में दीपक जल जाना चाहिए। आप लोगों का अक्सर सवाल होता है कि ठीक कितने बजे दीपक जलाना चाहिए, तो इसका सीधा उत्तर यह है कि सूर्यास्त का समय हर मौसम में बदलता रहता है। जैसे सर्दियों में 5:30 तक सूर्य अस्त हो जाता है, तो वहीं गर्मियों में 6:30 से 7 बजे के बीच या कई बार 7:30 भी सूर्य टूटता है। इसीलिए यह कहना कि एक तय समय पर दीपक जलाएं बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि हर मौसम का समय अलग होता है। इसीलिए आपको बस संध्या काल का ध्यान रखना है। जब सूर्यास्त होने लगे तो उसी समय घर में दीपक प्रज्वलित कर देना चाहिए। अब बात करते हैं कि कितने दीपक जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार संध्या के समय रोज घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इसका कारण शास्त्रों में बताया गया है। माना जाता है कि शाम के समय महालक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों भ्रमण पर निकलती है। जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलता है वहां महालक्ष्मी प्रवेश करती है, और जहां दीपक नहीं जलता वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में महालक्ष्मी का वास हो तो मुख्य द्वार पर हर संध्या एक दीपक अवश्य जलाएं। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के कई लाभ भी बताए गए हैं।
शास्त्रों के अनुसार जिस घर के प्रवेश द्वार पर दीपक जलता है वहां नकारात्मक ऊर्जा नहीं पहुंच पाती। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से उससे भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा यदि आपके घर में पितृदोष है जिसकी वजह से बार बार परेशानियां आ रही हैं तो उस दोष का असर भी मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने से समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा अगर आपके घर में किसी भी तरह की अशांति रहती हो, परिवार में झगड़े होते हो, बार बार बीमारियां होती हो या आर्थिक तंगी बनी रहती हो तो ऐसे में भी घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बहुत लाभकारी होता है। इससे जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों और दुखों से राहत मिलती है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। अब बात करें दूसरे दीपक की तो दूसरा दीपक तुलसी के पौधे के पास जलाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर शाम के समय तुलसी के पास अंधेरा रहता है तो ऐसे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। लेकिन जिस घर में तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है वहां लक्ष्मी माता और भगवान का वास होता है। इसलिए शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने की आदत डालनी चाहिए। इसके बाद तीसरे दीपक की बात करें तो घर के ईशान कोण यानी मंदिर वाले स्थान पर भी एक दीपक जलाना जरूरी होता है। जहां भी आपके घर का मंदिर है वहां शाम को दीपक अवश्य जलाएं। इस तरह से 3 दीपक रोजाना जलाने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर की बहुत सारी परेशानियां खुद ही दूर होने लगती हैं। अब बात करते हैं अगले सवाल की जो अक्सर आप लोग पूछते हैं कि दीपक किस चीज से जलाना चाहिए। क्या सरसों के तेल से दीपक जलाना चाहिए या तिल के तेल से या फिर शुद्ध गाय के घी का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल से हर जगह दीपक जलाना सही नहीं है। सरसों का तेल कड़वा तेल माना जाता है और इसका दीपक केवल शनिदेव को अर्पित करने के लिए जलाया जाता है। शनिवार के दिन जब आप शनिदेव के लिए दीपक जलाते हैं तब आप सरसों के तेल का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह पीपल के पेड़ के नीचे या भैरव देवता के सामने भी सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। लेकिन अन्य किसी देवता की पूजा में इसका प्रयोग करने का विधान शास्त्रों में नहीं बताया गया है। किसी भी देवी देवता के लिए जब भी दीपक जलाए तो उसमें गाय का घी होना चाहिए। लेकिन आज के समय में शुद्ध गाय का घी मिलना कठिन हो गया है तो ऐसे में जो भी शुद्ध घी मिल जाए उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर भी उपलब्ध न हो तो तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित किया जा सकता है। रोजाना जब भी आप घर में दीपक जलाएं तो इन्हीं नियमों का पालन करें। अपने घर में चाहे आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं, तुलसी के पास दीपक रखें या फिर घर के ईशान कोण यानी मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। हर जगह तिल के तेल या शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि दीपक कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। दीपक के नीचे हर दिन थोड़ा सा चावल या फिर कुछ फूल जरूर बिछाया। यदि आप चावल का उपयोग कर रहे हैं तो ध्यान दें कि चावल टूटे या खंडित न हो। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा में टूटे चावल का इस्तेमाल करने से दरिद्रता आती है। इसलिए दीपक के नीचे हमेशा साबुत अखंडित चावल ही रखें। अब बहुत से लोग यह भी पूछते हैं कि दीपक के नीचे रखे गए इन चावलों का क्या करना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि अगले दिन इन चावलों को उठाकर पक्षियों को डाल देना चाहिए। इससे भी पुण्य फल प्राप्त होता है। जहां तक घर के मंदिर में दीपक रखने की बात है तो आप उस दीपक को किसी छोटे पात्र जैसे कि स्टील या पीतल की प्लेट में रख सकते हैं। मंदिर में दीपक जलाते समय भी ध्यान रखें कि वह जमीन पर ना रखा जाए। चाहे मुख्य द्वार हो तुम उसी का स्थान हो या फिर मंदिर का स्थान, दीपक कभी भी बिना आधार के सीधे जमीन पर न रखें। अब बात आती है उस प्रश्न की जो अक्सर आप लोग पूछते हैं कि दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए। तो इसका उत्तर यह है कि दीप प्रज्वलन के लिए विशेष मंत्र तो हैं ही, लेकिन अगर आप वह मंत्र जप सकें तो कोई बात नहीं, आप उस समय कोई भी शुभ मंत्र जप सकते हैं।
जैसे कि आप अपने इष्ट देवता के मंत्र का जाप कर सकते हैं, माता रानी श्री कृष्ण या शिव जी का कोई भी प्रिय मंत्र बोल सकते हैं। अगर आप चाहें तो दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी दीपक जला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल दीप जलाने का मंत्र ही बोला जाएगा। शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ के समय मन, वाणी और शरीर की शुद्धता जरूरी होती है। बिना बोले मौन रहकर पूजा नहीं करनी चाहिए। कोई भी शुभ कार्य मंत्रोच्चारण के साथ ही पूर्ण होता है, इसीलिए जब भी दीपक जलाएं तो कुछ न कुछ मंत्र जरूर बोलें ताकि आपकी पूजा पूरी तरह सफल हो। इसलिए मंत्रोच्चारण करना आवश्यक माना गया है। आप कोई भी शुभ मंत्र जपते हुए पूजा कर सकते हैं या संध्या वंदन कर सकते हैं। लेकिन दीपक जलाने के लिए जो शास्त्रों में मंत्र बताया गया है वह मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन दीप हर तो मैं पापा में दीप नमोस्तुते। इस मंत्र का जप करते हुए दीपक प्रज्वलित करने से कहा गया है कि सारे पाप नष्ट होते हैं और दीप देवता हमारे जीवन में शुभता और प्रकाश लाते हैं। यह मंत्र बहुत सरल है, आप रोजाना इसका उच्चारण करेंगे तो जल्दी याद भी हो जाएगा। आप चाहे तो इस मंत्र को एक कागज पर लिखकर घर के मंदिर में रख सकते हैं। जब भी दीपक जलाए तो इसे देखकर पढ़ सकते हैं। कुछ दिनों में यह मंत्र स्वाभाविक रूप से याद हो जाएगा। तो यह थी आज की जानकारी ली जिसमें मैंने संध्या पूजा और दीप दान से जुड़ी सारी बातें आपके साथ साझा की है। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही यह वीडियो आपको कैसी लगी यह भी जरूर बताएं। इसके साथ ही इन गलतियों की वजह से घर में धन की कमी बनी रहती है, इसलिए तुरंत अपनाएं ये। पहला, घर में तुलसी का पौधा और अनार का पेड़ होना चाहिए। ये दोनों ही अत्यंत शुभ माने जाते हैं। तुलसी माता जगदम्बा का रूप है। यदि तुलसी सूख जाए तो यह आने वाली परेशानी और धन हानि का संकेत है। दूसरा, जिस भूखंड में ईशान कोण करता हुआ हो उसे कभी न खरीदे, ऐसा घर दरिद्रता को बुलावा देता है। इसी तरह यदि ईशान कोण में शौचालय हो तो वह भी गरीबी और बीमारी का कारण बनता है। तीसरा, उत्तर दिशा में यदि मछली घर एक्वेरियम रखा जाए तो वह सुख समृद्धि को आकर्षित करता है। ध्यान रखें कि मछलियों के कुंड का पानी समय समय पर बदलते रहे हैं और उसमें मरी हुई मछलियां न छोड़े। चौथा, यदि घर की स्त्री प्रातः स्नान कर मुख्य द्वार पर एक लोटा जल चढ़ाए तो इससे माता लक्ष्मी का वास होता है। शुक्रवार या सोमवार को पत्नी या माता से झगड़ा करने से धन के रास्ते बंद हो सकते हैं। पांचवा, हर अमावस्या के दिन घर का फालतू सामान निकाल दें या बेच दें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। अमावस्या पर नई वस्तु या कपड़े खरीदने से बचना चाहिए। छठा था, यदि संध्या के समय कोई अतिथि या सुहागिन स्त्री घर आई तो उसका आदर सत्कार कर जलपान कराना चाहिए। इसे माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है। नंबर 7, यदि आपके घर के आग्नेय कोण में गलती से पानी की मटकी या जल संग्रह की व्यवस्था हो गई हो तो इस दोष को कम करने के लिए वहां पर हमेशा एक लाल रंग का बल्ब 24 घंटे जलता रहना चाहिए। ऐसा करने से अनचाहे खर्चों में कमी आती है। नंबर 8, रोजाना घर के मंदिर में दीपक जरूर जलाएं। साथ ही पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते को दें। ऐसा करने से घर में शुभ ऊर्जा बनी रहती है और भाग्य के रास्ते खुलते हैं। नंबर 9, पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। प्रतिदिन पीपल को जल चढ़ाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। यदि आपके घर में पीपल है तो उसे कभी कटवाएं नहीं क्योंकि इसे काटना अशुभ माना जाता है। नंबर 10, घर में झाड़ू पोंछा एक ही बार करे। पहली बार झाड़ू पोंछा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, लेकिन दूसरी बार करने से सकारात्मक ऊर्जा भी चली जाती है
और देवताओं का वास भी दूर हो जाता है। नंबर 11, अगर घर के अग्निकोण पूर्व दिशा, ईशान कोण या उत्तर वायव्य कोण के बीच अलमारी या तिजोरी रखी हो तो खर्च बढ़ सकते हैं और धन की हानि होती है। चोरी या अलमारी हमेशा दक्षिण दिशा में उत्तर मुखी रखें। पूजा घर में शहद, दर्पण, मोड़ के जोड़े की मूर्ति या चित्र, घी आदि रखना शुभ माना जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ये चीजें माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है। इसके अलावा पूजा घर में कुल देवता या कुल देवी की मौत चित्र जरूर होना चाहिए। नंबर 13 है, ईशान कोण में बने कमरे का दरवाजा पूर्व दिशा में होना चाहिए। इसके विपरीत अगर पश्चिम दिशा या नैऋत्य कोण में नाला या जल निकासी हो तो यह घर में धन हानि और परेशानियों का कारण बनता है। नंबर 16, अगर स्नानघर पूर्व दिशा में हो और वायव्य या दक्षिण दिशा में शौचालय बना हो तो यह दोष नहीं माना जाता, लेकिन अन्य दिशाओं में ऐसा निर्माण प्रगति में रुकावट डालता है। नंबर 17, ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में जल संग्रह जैसे बोरिंग या पानी की टंकी बनाना धन वृद्धि के लिए बहुत शुभ माना जाता है। जल पंचतत्वों में एक है और वास्तव में इसका सही स्थान संपत्ति में बढ़ोतरी लाता है। नंबर 18 है, अगर किसी मंदिर में आग, धन या जमीन पर गिरा हुआ सिक्का या फूल मिल जाए तो उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा घर या तिजोरी में रखें। यह भगवान का आशीर्वाद माना जाता है और इससे आकस्मिक धन लाभ होता है। नंबर 19, वास्तु दोष होता है जब घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने खंभा पे दीवार या सीढ़ियां होती है। इससे सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है और धन तथा प्रगति में बाधा आती है। नंबर 20, अगर घर की रसोई आग्नेय कोण में, पूजा घर ईशान कोण में और मास्टर बेडरूम नैऋत्य कोण में हो तो यह बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, वीडियो कैसे लगा? एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।